तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ अपने सीरीज़ को, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कर रहे हैं और अपनी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना? चलिए, ओके। तो आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की। सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन है उस पर हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा आप जानते हैं सब्सक्राइब वगैरह जो होता है वो कर दीजिएगा। आपका आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे कंटेंट को आपके सामने रखूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट को, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा हो, आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकें, ठीक है ना? तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। हम आज बात करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अभी हम डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात किया था डेवलपमेंट के कई सारे पॉइंट्स पे बात किया था, और आज हम बात करेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है? इससे पहले हम डेवलपमेंट के, अभी डेवलपमेंट ही चल रहा है, डेवलपमेंट के कई सारे टॉपिक पे बात की, कई सारे पोर्शंस पे बात किए। हमने बात किया ग्रोथ के बारे में, हमने बात किया प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ के बारे में, हमने बात किया जो मोटर स्किल्स के बारे में। तमाम वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आज हम अभी बात करते हैं इस टॉपिक में स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। जो कितनी अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है, और उस अवस्था में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, कौन सी अवस्था में बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, किस अवस्था में बच्चे के अंदर किस किस चीज़, कौन कौन सा चीज़ डेवलप होता है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सीटेट के एग्जाम में फ़ायदा तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो भी टीचिंग एग्जाम है, तमाम के तमाम टीचिंग एग्जाम में आपको इससे फ़ायदा होगा। आइए हम बात करते हैं आज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है? आज बात करते हैं हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ए चाइल्ड डेवलपमेंट कॉमनली क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 5 स्टेज। इन जनरल 5 स्टेज को, जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसको 5 स्टेज में डिफाइन किया गया है, यानी उसके 5 स्टेज दिए गए हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन आपका काम 5 स्टेज से ही काम चल जाएगा, 5 स्टेज से ही काम चल जाएगा। इसके अलावा एडल्टहुड है वगैरह है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ किसी और थ्योरी में, एरिक्सन की थ्योरी में, कोलवर्ट की थ्योरी में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के 5 स्टेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्जाम हो, एग्जाम, टीचिंग लाइन का जो भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ये 5 स्टेज की हम बात करेंगे। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो डेवलपमेंट के डोमेन के बारे में बात किया था, हमने बात किया था डेवलपमेंट के 3 डोमेन है, ठीक है ना? हमने बात किया था डेवलपमेंट के 3 डोमेन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके। हमने बात किया था डेवलपमेंट के 3 डोमेन, है ना? पहला डोमेन था फिजिकल, दूसरा डोमेन था कॉग्निटिव, तीसरा डोमेन था सोशियो इमोशनल। एक बात आप ये बात समझिए, जो डोमेन था डेवलपमेंट का, वो 3 डोमेन था। जो एग्जाम वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप नहीं देखे होंगे तो बड़ा मुश्किल है, आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छा वीडियो है वो। जो 3 डोमेन है डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल, बच्चे का जो विकास है इन तीन डोमेन में होता है। जो डेवलपमेंट है बच्चे का 3 डोमेन में होता है। बच्चे विकास के जिस स्टेज में हो, उस स्टेज में हम इन 3 डोमेन को देखते हैं कि आखिर इन तीनों डोमेन में किस डोमेन में बच्चे का विकास कैसा हो रहा है। यानी हम देखते हैं कि प्री नेटल स्टेज में बच्चे का फिजिकल डोमेन में क्या विकास हो रहा है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या विकास हो रहा है, सोशल इमोशनल डोमेन में क्या विकास हो रहा है। यानी कि हर स्टेज में इन तीनों डोमेन को हम देखते हैं। स्टेज 1 में आएंगे तो भी इन 3 डोमेन को देखते हैं कि इन तीनों डोमेन में से किस डोमेन में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। सेकेंड स्टेज में आएंगे तो भी हम देखेंगे इस 3 डोमेन में, चूंकि बच्चे का विकास जो है वो ओवरऑल इन्हीं 3 डोमेन में होता है, फिजिकल डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन में और सोशियो इमोशनल डोमेन में। जिसके बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं, इन डोमेन के बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं।
यहाँ पढ़ने वक्त, बताने वक्त अब इस बात को ख्याल रखिएगा कि हम हर स्टेज में इन तीनों डोमेन के ही बारे में बात करेंगे कि फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल, इन्हीं तीन डोमेन के बारे में बात करेंगे। किस स्टेज में इन तीनों डोमेन में से किस डोमेन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। क्लियर ना? आगे चलिए, जो सबसे पहला स्टेज है वो है प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्वावस्था। ये प्रसव पूर्वावस्था क्या हुआ? कंसेप्शंस टू बर्थ, यानी जब बच्चे माँ के गर्भ में पहला आता है, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं जब एक नया सेल माँ के गर्भ में आता है और माँ को एहसास होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से लेकर के, एहसास भी माँ को तो बाद में होता है, पहले सेल डेवलप हो जाता है, तब से लेकर जब बच्चा जन्म लेता है, वो पूरा स्टेज जो है उसे कहते हैं प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्वावस्था, यानी कि जन्म लेने से पहले की जो अवस्था है, यानी कि जो बच्चे की 9 महीने, 9 मंथ जो है, 9 मंथ जो है, जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, वो अवस्था उसे कहते हैं प्रसव पूर्वावस्था। ये माँ के गर्भ में जो बच्चा 9 महीना रहता है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके बारे में देखते हैं कि बच्चे जो माँ के गर्भ में 9 महीना है, उस 9 महीने में बच्चे के अंदर कौन से डोमेन में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो बच्चे माँ के गर्भ में है, 9 महीने का जो पीरियड है, उसमें फिजिकल डोमेन यानी शारीरिक आयाम में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, प्री नेटल स्टेज से ही बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फेटस भ्रूण फ्रॉम ए सिंगल सेल टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। याद रखिए, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स, इस स्टेज में शामिल है रैपिड डेवलपमेंट, इसमें बहुत फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा रैपिड तरीके से इस स्टेज में होता है, जिसमें एक फीटस भ्रूण, एक छोटा सा सेल, एक सिंगल सेल कम्प्लेक्स ऑर्गेन्स में बन जाता है। यानी कि इसी प्रीनेटल स्टेज में एक छोटा सा सेल जो है, सिंगल सेल जो है, एक पूरा 1 फीट का बॉडी बन जाता है, बच्चे का बॉडी बन जाता है। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा फिजिकल डोमेन जो है, फिजिकल चेंजेस जो है, शारीरिक वृद्धि जो है बच्चे का प्री नेटल स्टेज की अवस्था में होता है। जैसे कि देखते हैं ना, एक सिंगल सेल जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गन बन गया बच्चे का, पूरा एक फीट का बच्चा बन गया। इससे ज्यादा बच्चे के ओवरऑल कभी भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बच्चा 9 महीना में 1 फीट बढ़ जाता है, 9 महीना में 1 फीट बढ़ जाता है, या 1 साल में 1 फीट बढ़ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सिर्फ प्री नेटल स्टेज में ही होता है। यानी कि प्री नेटल स्टेज में फिजिकल जो चेंजेस जो है, बच्चे का जो शारीरिक चेंज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी बच्चा बहुत बढ़ जाता है। की डेवलपमेंट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन्स, इसी में ऑर्गेन अंग बनता है बच्चे का, लिम्स अंग बनता है, एंड नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम बच्चे का इसी स्टेज में बनता है। और हम कॉग्निटिव डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी तक माँ के गर्भ में है, बच्चे का समाज से बच्चे का इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, इसलिए बच्चे का सोशलाइजेशन हुआ नहीं है। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में भी अभी हम कुछ नहीं, बच्चे का कितना नॉलेज बढ़ा है इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी माँ के गर्भ में है। ठीक है, अराउंड दिस सेकेंड ट्रीमेस्टर कहते हैं जो लगभग 3 महीने का समय जो होता है, माँ के गर्भ में जो 3 महीने का समय होता है, इसे कहते हैं ट्रीमेस्टर। तो सेकेंड ट्रीमेस्टर, लगभग सेकेंड ट्रीमेस्टर यानी लगभग 4 से लेकर 6 महीने के बीच का समय, सेकेंड ट्रीमेस्टर। द फिटस यानी भ्रूण जो है स्टार्ट्स मूविंग, यानी 4 से 6 महीने में जो भ्रूण जो होता है, फिटस जो है, वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। मदर माइट फील दिस मोमेंट, अब माँ जो है इस मोमेंट को फील करती है। जैसे बच्चा किकिंग करता है, अब देखते हैं कि बच्चे माँ के गर्भ में लात मारता है, फ्लेटर्स करता है, बच्चे इधर से उधर करता है माँ के गर्भ में। तो ये कब होता है? ये होता है लगभग 4 से 6 महीने के दौरान, यानी कि सेकेंड ट्रीमेस्टर में, यानी कि 30, मतलब फर्स्ट ट्रीमेस्टर में नहीं। फर्स्ट ट्रीमेस्टर क्या हुआ? फर्स्ट ट्रीमेस्टर हुआ 1 से लेकर 3 महीने के जो समय होता है उसे कहते हैं फर्स्ट ट्रीमेस्टर। और
4 से लेकर के 6 महीने का समय होता है उसे कहते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर, और 6 से लेकर के 9 महीना का समय होता है उसे कहते हैं थर्ड ट्रिमेस्टर। क्लियर ना? तो ये है प्री नेटल स्टेज की अवस्थाएं, इसमें इस तरह के परिवर्तन बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इन्फेंसी, शैशवावस्था। जब बच्चा जन्म ले लिया, बर्थ से लेकर 2 साल, यानी कि 0 से लेकर के 2 साल की अवस्था जो होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ से दुनिया में आ गया, तब से लेकर के 2 साल की जो अवस्था होती है, जो समय होता है, उसे कहते हैं इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। ठीक है? इस अवस्था में देखते हैं कि फिजिकल ग्रोथ का क्या हालत होता है, शारीरिक विकास का क्या होता है बच्चे का। तो इस अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ से दुनिया में आया, तो प्री नेटल स्टेज में जब बच्चा जितना विकास किया था, जितना बच्चे का ग्रोथ हुआ था, उससे ग्रोथ इसका कम हो जाता है। ये बात आप भी जानते हैं कि प्री नेटल स्टेज में यानी कि गर्भावस्था में बच्चे 9 महीने में 1 फीट का हो जाता है, लेकिन वही जब इन्फेंट जब बच्चा जन्म ले लेता है, माँ के गर्भ से दुनिया में आ जाता है, तो 2 साल में उसका जो ग्रोथ है, शारीरिक ग्रोथ, वो कम हो जाता है कंपेयर टू प्रसव पूर्वावस्था। ठीक है ना? अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे के अंदर ज्यादा हो जाता है, प्रीनेटल स्टेज से बढ़ जाता है। संज्ञानात्मक विकास जो है वो ज्यादा ग्रो कंपेरिजन टू प्रीनेटल स्टेज, संज्ञानात्मक विकास बच्चे के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है? जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है, वो पहले याद करना है इन्फेंसी का उम्र क्या होता है वो। दूसरा, सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में। समाजीकरण में क्या है कि स्टार्ट इन दिस, समाजीकरण इस स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 0 से लेकर के 2 साल, इन्फेंसी की वो अवस्था से बच्चे के अंदर समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज से। समाजीकरण में जो घर होते हैं वो बच्चे के प्राइमरी एजेंसी होते हैं। अब इस बात को आप कॉपी पर नोट कीजिएगा कि सोशलाइजेशन में, इन्फेंसी में, 0 से लेकर 2 साल में, शैशवावस्था में, घर जो है बच्चे का प्राइमरी एजेंसी होता है, और पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, माँ बाप और भाई बहन प्राइमरी एजेंट होते हैं। ये बात को आप बिल्कुल नोट कीजिएगा। ठीक है? होम is a primary agency and parents and sibling is a primary agent। किसमें? इन्फेंसी में। ठीक? आगे, अराउंड 6 to 8 मंथ, यानी 6 से 8 महीने के दौरान, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 6 से 8 महीने के दौरान एन इन्फेंट माइट स्टार्ट क्रोलिंग, बच्चे रेंगना शुरू कर देता है। 6 से 8 महीने देखते हैं ना, बच्चे रेंगना शुरू करता है, रेंगते रेंगते 9 से 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने बच्चे चलना शुरू कर देता है। Exploring their surroundings and developing the muscles strength needed for future movement। अब बच्चे जो है मसल्स स्ट्रेंथ जो है उसका डेवलप होना शुरू हो जाता है 6 से 8 मंथ के बीच, यानी 6 से 8 मंथ के बीच जो है बच्चे क्रोलिंग करना, रेंगना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, दिस स्टेज ऑल्सो नोन एज इमिटेटिव स्टेज। अब इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, जो 0 से लेकर के 2 साल की जो अवस्था है, इन्फेंसी जो है, इन्फेंसी उसे कहते हैं, सॉरी, इन्फेंसी जो है उसे कहते हैं इमिटेटिव स्टेज, अनुकरणीय चरण। इसे अनुकरणीय चरण, यानी बच्चे इस अवस्था में ऑब्जर्व करते हैं, अनुकरण करते हैं, जैसे आप करेंगे बच्चे आपको देख करके वैसे ही करेंगे। अगर आप बिछावन पर सोए हुए हैं और अपने पैर को ऐसे से हिलाएंगे तो बच्चे भी अपने पैर को ऐसे से हिलाएंगे। आप देख करके बच्चे को हंसेंगे तो बच्चे भी आपको देख करके हंसेंगे। आप किस चीज को ले करके पीछे छुपा लेंगे तो बच्चे भी किसी चीज को लेकर पीछे छुपा लेंगे। तो इसलिए इसे कहते हैं इमिटेटिव स्टेज। अगर आपके पास बच्चा हुआ तो आप इस बात को आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं इमिटेटिव स्टेज, अनुकरणीय चरण। इन्फेंसी को दूसरा नाम अनुकरणीय चरण है। इसे बंदूरा की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। बंदूरा इस बात को अच्छे से और एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना? तो ये था इन्फेंसी स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 साल। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यहां से बाल्यावस्था स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है 2 से 6 साल। फिजिकल ग्रोथ की बात अगर करते हैं, शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं, तो यह स्लो डाउन है कंपेरिजन टू इन्फेंसी, यानी शैशवावस्था से इस स्टेज की जो फिजिकल ग्रोथ है वो कम हो जाती है। अब बॉडी बिकम्स लॉन्गर, बच्चे का शरीर देखिएगा लंबा हो जाएगा, एकदम दुबला हो जाएगा, तो थीन हो,
लीनर हो जाएगा। एंड मोटर स्किल्स गति कौशल डेवलप, बच्चे का मोटर स्किल्स गति कौशल जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। ये गति कौशल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोटर स्किल्स है क्या, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स ये है क्या, पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ में, अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल ग्रोथ में बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है थोड़ा सा स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू इन्फेंसी, एज कम्पेयर टू शैशवावस्था। लेकिन बच्चे का बॉडी जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है और लीनर दुबला हो जाता है और मोटर स्किल से बच्चे का डेवलप होना शुरू हो जाता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है थोड़ा ज़्यादा मोर बेहतर होना शुरू हो जाता है, यानी बच्चे बात चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं इन्फेंसी से, यानी कि जब बच्चा 0 से लेकर 2 साल का होता है तो उससे बेहतर बच्चा 2 से 6 साल में समझना शुरू कर देते हैं। क्लियर? अब जो बात आपको याद रखना है आगे, इन दिस स्टेज सोशलाइजेशन एंड सामाजिक मोस्ट इंटेंसिव, सबसे ज्यादा सामाजिकरण जो बच्चे का इसी स्टेज में होना होता है। समाजीकरण बच्चे का शुरू हो जाता है इन्फेंसी से, शैशवावस्था से, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंस समाजीकरण जो बच्चे का होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड से। इंटेंस क्यों? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा 6 साल का होता है तो पहली बार बच्चा स्कूल जाता है। आप जानते हैं कि जब बच्चा 6 साल, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है कि जब बच्चा 6 साल का होगा तब बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन किया जाएगा, और जब बच्चा 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा और होगा तो बच्चे LKG UKG नर्सरी LKG UKG में होंगे, यानी कि 3 साल में नर्सरी में होंगे, 4 साल में LKG या 5 साल में UKG में होंगे, और 6 साल होगा तो बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन होगा। इसका मतलब ये 3 4 5 6 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड का हिस्सा है, और इसी स्टेज में बच्चा सबसे पहले स्कूल जाता है। बच्चे अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करता है, अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट करता है, और सबसे ज्यादा समाजीकरण बच्चे के इसी स्टेज में होता है। 0 से लेकर के 3 साल तक का जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एजुकेशन की, उसमें कहता है कि बच्चे का जो स्कूल है उसका घर है। जब बच्चा जन्म लिया बच्चा 0 से लेकर के 3 साल तक जन्म लिया, तब से लेकर के 3 साल तक बच्चे का स्कूल क्या है? उसका घर है, माँ बाप उसके टीचर हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन जैसे बच्चा 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, वैसे ही बच्चा LKG नर्सरी LKG UKG में बच्चा पढ़ने के लायक हो गया, उसको नर्सरी LKG UKG में एडमिशन कराता है, और जैसे बच्चा 6 साल का होता है तो उसको क्लास 1 में एडमिशन कराई जाती है। इट मीन्स ये वो स्टेज है जिस स्टेज में बच्चे सबसे पहले स्कूल में आते हैं, अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, उसका सबसे ज्यादा समाजीकरण सोशलाइजेशन इसी स्टेज में बच्चे का होता है। इसलिए कहते हैं मोस्ट इंटेंसिव सोशलाइजेशन इज मोस्ट गहन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण सोशलाइजेशन बच्चे के इसी स्टेज में होता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज बिकम एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं बच्चे ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स, अपने साथी समूह के एक एक्टिव एजेंट बन जाते हैं, एक्टिवली एजेंट बन जाते हैं इसी स्टेज से। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। इन सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रिया में अब क्या होता है, बच्चे का स्कूल जो है बन जाता है मैन एजेंसी। पहले क्या था इन्फेंसी में, एकदम याद रखिए इस बात को। इन्फेंसी में क्या था? इन्फेंसी में घर जो था वो था बच्चे का मैन एजेंसी, अब माँ बाप मैन एजेंट। लेकिन जैसे बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं तो स्कूल बच्चे का बन जाता है मैन एजेंसी, और टीचर एंड पेयर्स बन जाते हैं मैन एजेंट, मुख्य एजेंट। बिल्कुल याद रखिए इस बात को। इन्फेंसी में क्या था? घर था मैन एजेंसी, अब माँ बाप भाई बहन थे मैन एजेंट। लेकिन जैसे बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आया, जब बच्चे स्कूल में गए तो अब बच्चे का स्कूल बन गया मैन एजेंसी, और टीचर और पेयर्स बन जाते हैं मैन एजेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन मेक्स फ्रेंड इन दिस, अब बच्चे इसी स्टेज में दोस्त बनाते हैं, इसलिए इसको प्ले एज कहा गया है, खेल की अवस्था। इसको किसने कहा? इसको कहा मिल्ड्रेड पार्टर ने। मिल्ड्रेड पार्टर जो है वो खेल पे काम किए, उन्होंने 6 तरह के खेल दिए हैं बच्चे को कि बच्चे किस उम्र में कौन सा खेल खेलते हैं। मिल्ड्रेड पार्टर प्ले थ्योरी है उनका, 6 तरह के स्टेज दिए हैं। तो ये कहते हैं कि इस अवस्था में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में, यानी प्रारंभिक वाली अवस्था में बच्चे जो हैं वो उन्हें
खेलना शुरू करते हैं, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, इसलिए इसको प्ले एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवस्था जो है वो भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये किसने कहा? ये नोम चॉम्स्की ने कहा। नोम चॉम्स्की जो कि लैंग्वेज से बहुत काम किए हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, नोम चॉम्स्की के बारे में। ऐसे आप भाषा में, लैंग्वेज में इनके बारे में पढ़िएगा, नोम चॉम्स्की के बारे में। ये कहते हैं कि जो 2 से 6 साल की अवस्था होती है बच्चे की, अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था जो होती है, प्रारंभिक वाला अवस्था जो होती है, वो बच्चे का भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसीलिए अगर आपका बच्चा 2 से 6 साल की उम्र के बीच हो तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट में रखें, ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहां अच्छा भाषा का इस्तेमाल होता हो। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे को रखेंगे तो बच्चे इस अवस्था में भाषा को बहुत जल्दी सीखते हैं, और जो बच्चे इस अवस्था में जो भाषा को सीखेंगे वो उनके जीवन में तमाम उम्र तक उस चीज का असर देखने को मिलेगा। अगर इस अवस्था में बच्चे भाषा को अच्छे से नहीं सीखेंगे या गंदे माहौल में रखेंगे, ऐसे माहौल में जहां भाषा का अच्छा इस्तेमाल ना होता हो, तो वो इन फ्यूचर तक, जब तक बच्चा रहेगा तब तक उसके ऊपर उस भाषा का असर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपका बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज पर है, यानी 2 से 6 साल के स्टेज पर है, तो बच्चे को ऐसी जगह रखें, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट में रखें, अपने घर में भी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, ताकि बच्चा आपको देख करके, आपसे ऑब्जर्व होकर के बच्चा भी वैसे ही भाषा का इस्तेमाल कर सके। और बच्चे को अच्छे ग्रुप में रखें ताकि बच्चे का अच्छा एजेंसी मिल सके, अच्छा एजेंट मिल सके, अच्छा दोस्त मिल सके, ताकि बच्चे उससे सोशलाइज हो सके, समाजीकरण बच्चे का अच्छा हो सके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो आता है मिडिल या लेट चाइल्डहुड। मिडिल या लेट, मध्य या उत्तर वाली अवस्था, 6 से लेकर के 11 साल या कहीं कहीं 6 से लेकर 12 साल भी लिखता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग लगभग सेम है। मिडिल या लेट चाइल्डहुड, 6 से लेकर के 11 साल की अवस्था, ठीक है। अब इसमें फिजिकल ग्रोथ जो है स्लो डाउन एज कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक वाली अवस्था से इसका फिजिकल ग्रोथ और कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे फिजिकल ग्रोथ जो है वो कम होते चला जाता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है कॉग्निटिव ग्रोथ जो है बच्चे का बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोर देन प्रीवियस स्टेज अर्ली चाइल्डहुड, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, मोर हो जाता है प्रीवियस अर्ली चाइल्डहुड से। वही बात मैंने कहा कि अगर हम इन्फेंसी में रहेंगे, देखिए अगर हम 0 से लेकर के 2 साल की उम्र में रहेंगे इन्फेंसी में, तो फिजिकल ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा, कम होगा, फिजिकल ग्रोथ जो है वो कम होगा, ठीक है ना, कम होगा। और जैसे हम 2 से लेकर के 6 साल में जाएंगे फिजिकल ग्रोथ जो है वो और कम होगा। जैसे हम 6 से लेकर के 12 साल में जाएंगे, 11 साल में फिजिकल ग्रोथ और कम होगा, ठीक है ना, फिजिकल ग्रोथ और कम होगा, यानी फिजिकल ग्रोथ और कम होगा। लेकिन क्या होगा, कॉग्निटिव ग्रोथ जो है वो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे कॉग्निटिव ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो कॉग्निटिव ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, यही बात है। तो इन दिस स्टेज चिल्ड्रंस मास्टर स्किल, अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास इज मोर देन प्रीवियस स्टेज, यानी प्रीवियस स्टेज जो अर्ली चाइल्डहुड था उससे ज़्यादा इस स्टेज में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। और इस स्टेज में बच्चे जो है मास्टर स्किल हासिल करना शुरू कर देते हैं, किसमें, रीडिंग में। आप देखते हैं ना बच्चे 6 से जो 11 साल का बच्चा क्लास में होता है, स्कूल में होता है, वो पढ़ाई पर मास्टर हासिल करना शुरू करते, पढ़ने लगता है, रीडिंग करने लगता है, अरिथमेटिक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, और एकेडमिक स्किल्स बच्चे सीखने शुरू कर देता है ना। बच्चा क्लास, आप कौन क्लास में बच्चा 6 से लेकर 11, 6 से हो गया, 6 में क्लास 1 में, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि अब बच्चा जो है 5 क्लास में है या 6 क्लास में या 7 क्लास में, इसी क्लास में बच्चे हैं। तो इस क्लास में बच्चे रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब सीखना शुरू कर, उसमें मास्टर हासिल करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। और जब बात करते हैं सोशलाइजेशन की, तो सोशलाइजेशन वैसे ही होता है जैसे अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यानी यहाँ भी
सोशलाइजेशन में कोई फर्क नहीं होता है। यहाँ भी स्कूल जो है वो बच्चे का मेन एजेंसी होता है। अर्ली चाइल्डहुड में भी स्कूल बच्चे का मेन एजेंसी था, लेकिन इन्फेंसी में घर मेन एजेंसी था, याद रखिएगा। और इसमें भी बच्चे का स्कूल मेन एजेंसी है, और पियर्स जो है, टीचर और पियर्स जो है बच्चे का मेन एजेंट होता है। लेकिन अब यहाँ बच्चे में थोड़ा सा फर्क दिखने को मिलता है। वो फर्क क्या है? बच्चे अब टीचर से ज्यादा वैल्यू जो है वो अपने साथियों को देना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रंस गिव लेस वैल्यू टू टीचर एंड गिव मोर वैल्यू टू पियर्स। अब सोशलाइजेशन वही है, स्कूल मैन एजेंसी है। लेट चाइल्डहुड में स्कूल मैन एजेंसी है, और टीचर्स और पेयर्स जो है मैन एजेंट है। वही बात है जो अर्ली चाइल्डहुड में था। लेकिन यहाँ क्या है, अब टीचर को कम वैल्यू देना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों को, पेयर्स को ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रेन मेक सेम जेंडर। अब इस स्टेज में बच्चे आकर के समान जेंडर बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि लड़का है तो लड़का के साथ रहेगा, और लड़की है तो लड़की के साथ रहना शुरू कर देगा। इसको फ्रायड इसको डिफाइन करता है, फ्रायड करता है। फ्रायड की थ्योरी हम पढ़ेंगे, साइकोएनालिसिस की थ्योरी। अच्छा, परमानेंट फ्रेंड एंड दिस परमानेंट फ्रेंड्स इज कॉल्ड ए गैंग। ऐसी परमानेंट फ्रेंड को, लड़का लड़का के साथ रहना शुरू कर दिया, लड़की लड़की के साथ रहना शुरू कर दी, और वो अब एक दूसरे के साथ परमानेंट दोस्त बन जाते हैं, परमानेंट एक गैंग बना लेते हैं, गैंग। और इसी को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लेट चाइल्डहुड को 6 से लेकर के 11 साल या 12 साल के जो अवस्था है उसे गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आई होप बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लास्ट स्टेज, जिसे कहते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था, 11 से 18 साल। अब जैसे इन्फेंसी से जब हम अर्ली चाइल्डहुड में आए, अर्ली चाइल्डहुड से लिटिल चाइल्डहुड में आए, तो फिजिकल ग्रोथ कम होना शुरू हो गया था। सबसे ज़्यादा कहाँ था फिजिकल ग्रोथ? सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ था प्री नेटल स्टेज में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। जब इन्फेंसी में आया बच्चा तो ग्रोथ कम हो गया। जब बच्चा आया अर्ली चाइल्डहुड में, ग्रोथ और कम हो गया। जब बच्चा आया लिटिल चाइल्डहुड में, ग्रोथ और कम हो गया। लेकिन जैसे बच्चा आता है एडोलसेंस में, तो अचानक बच्चे के बॉडी में ग्रोथ बढ़ जाता है। इन दिस स्टेज फिजिकल ग्रोथ इंक्रीज वेरी सडनली। अब बच्चा चूंकि एडोलसेंस पीरियड में है, किशोरावस्था में है, तो उसका फिजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि उसे कहते हैं स्पूर्ट ग्रोथ, रैपिड फिजिकल ग्रोथ। बच्चे का हाइट बढ़ जाता है, बच्चे का वेट बढ़ जाता है। आप देखते होंगे बच्चे को, उसका हाइट बढ़ जाता है, उसका वेट बच्चे का बढ़ जाता है। ठीक है। इन दिस स्टेज डेवलपमेंट स्टेज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज enlargement ऑफ ब्रेस्ट, स्तनों का बढ़ना, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, चेहरे पर बाल का आना, वॉइस में चेंजेस आना, इन तमाम चेंजेस बच्चे के अंदर देखने को मिलता है किशोरावस्था में। क्या चेंजेस देखने को मिलता है? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, बच्चे के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चे का स्तन बढ़ जाता है, ब्रेस्ट बच्चे का बढ़ जाता है, बच्चे का फेशियल हेयर, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, वॉइस में बदलाव बच्चे को देखने को मिलता है। और इस वजह से इस स्टेज को पुबर्टी स्टेज यानी यौवन अवस्था भी कहा जाता है। पुबर्टी स्टेज, यौवन अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी स्टेज में, इन दिस स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास इज हाईएस्ट। और इस स्टेज में आकर के संज्ञानात्मक विकास जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा होता है। अब बच्चे इस स्टेज में आकर के एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त सोच उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ये बात जीन पियाजे कहता है अपना स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, वहां हम बात करेंगे। इस स्टेज में आकर के बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त विकास डेवलप हो जाता है। आइडियलिस्टिक, बच्चे एक आदर्शवादी हो जाते हैं। लॉजिक, उसके अंदर तर्क डेवलप हो जाता है, लॉजिक तर्क डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। ये तमाम बातें जो है कौन कहता है? जीन पियाजे अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे, वहां भी हम इसको बात करेंगे। ठीक है ना। और इस स्टेज में बच्चे को अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसे कहते हैं इमोशनल अपहीवल, यानी कि भावनात्मक रूप से बच्चे के अंदर इमोशंस में कंट्रोल नहीं होता है। बच्चे अजीब अजीब बात करना शुरू कर देते हैं, कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं तो कभी कुछ भी करते हैं कभी। ठीक है। उसके बाद है दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ, महत्वपूर्ण लाइफ का सब
लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है ये। और कई मरतबा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि इस स्टेज को स्टेनले हॉल, एक साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे, जिसने डिफाइन किया, एडोलसेंस इज ए ग्रेट स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। किशोरावस्था एक महान तूफान और तनाव की अवस्था है, ये बात याद रखिएगा। किशोरावस्था एक महान तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था एक महान तूफान और तनाव की अवस्था है। तो इस तरह से हम अलग अलग स्टेज को पढ़े हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि प्री निटल स्टेज के बारे में आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे इनफेंसी स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में समझ गए होंगे। फिर आप समझ गए होंगे लेटर चाइल्डहुड के बारे में समझ गए होंगे। फिर आप समझ गए होंगे एडोलसेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इन तमाम पांच अवस्थाएं, पांच अवस्था में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने में रखने की कोशिश किया। और आप ये वीडियो देख करके नोट्स बनाएंगे ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो चीज़ों को याद करने में। बार बार वीडियो देखिएगा और आपको आई होप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।